आइए देखें क्या है आज की खबरों में। हिंदुस्तान बेहद ही खूबसूरत और अमन पसंद मुल्क है। यहाँ आवाम के दिलों में बड़ी मोहब्बत है। मैं तहे दिल से उनकी इस मोहब्बत का इस्तकबाल करता हूँ। मैं दुनिया भर में अमन चैन का पैगाम लेकर आता हूँ। अमन के इस पैगाम को लेकर आपके शहर आया हूँ। आर्थिक मुश्किलों के चलते जो लोग बगदाद नहीं जा पाते, उनके लिए बगदाद ही यहाँ उनके घर आ गया है। आइए और बगदाद से मिले। यह अल्फाज मुस्लिम समाज के धर्मगुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर मोहम्मद साहिब के 28वीं पीढ़ी व गौ से पाक की 18वीं पीढ़ी के शहजादे प्रिंस ऑफ इराक अशाक हजरत अल शेख अल सैयद हासिम अल गिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल कादरी अल बगदादी के हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत ऐसा मुल्क है जहां 100 साल से ही नहीं, उससे पहले मंगोलियन काल से उनके पूर्वजों का आना जाना रहा है। हिंदुस्तान एक बड़ा और बृहद लोकतांत्रिक देश है। हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। उन्होंने भारत में बसने वाले मुस्लिम बंधुओं के लिए उनका क्या संदेश है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बेहतर कल के लिए एक दूसरे से जुड़े, बेहतर उम्मीद के लिए एक दूसरे को सुने, हमेशा अपनी आंखों से देखे। अल्लाह सूरत को नहीं देखते, वे हमेशा इबादत करने वालों के दिल को देखते हैं, इसलिए अपने दिल से उनकी इबादत करें। So I am here to replace and to say good to the Allah subhanahu wa ta'ala. So there is nobody angel, especially in this room. Nobody can say that I am angel without any mistake. Everybody have mistake, but you have to say sorry and Allah will accept his sorry, his maaf. So this is our barakallah fikum ajma'in. भारत को लेकर जो आपने मैसेज कहा तो उसको हिंदुस्तान ये एक ऐसा मुल्क है जिससे सैयदी का ताल्लुक 100 साल से नहीं बल्कि मंगोलियन पीरियड से भी पहले से हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक रहा है। और हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ पर सैयदी अक्सर आया जाया करते हैं। यहाँ के लोगों के अंदर मोहब्बत पाई जाती है और सैयदी उस मोहब्बत का इस्तेमाल करते हैं। मुजस्सम जिंदगी बैठे हुए हैं, मुजस्सम जिंदगी बैठे हुए हैं, फरिश्ते भी सभी बैठे हुए हैं। तुम्हारा बैठ जाना है जरूरी कि महफिल में नबी बैठे हुए हैं। वो और लोग होंगे जिसको अल्लाह ने मकाम मर्तबे से सरफराज किया है, वो और लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ने बड़े मंसब अता किए हैं। लेकिन हमारी खुशनसीबी, हमारे लिए शर्फ और एजाज की बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें गौसे आजम के शहजादों के गुलामों में पैदा किया है, हमें गौसे आजम के गुलामों में पैदा किया है। इस्तेमालिया कलिमात होंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सैयदी का खिताब होगा। पल रहे हैं जहां से ये दोनों जहां, पल रहे हैं जहां से ये दोनों जहां, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। संपत्ति कर के सर्वे को लेकर नगर निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ विपक्ष आक्रमण मोड में आ गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुमार को विपक्षी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख लहजे में चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम कोरबा में टैक्स को बढ़ाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है, जहां एक और नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह वादा था कि बीपीएल परिवारों का टैक्स माफ किया जाएगा, लेकिन अब टैक्स बढ़ाने के लिए सर्वे कराना अनुचित है। जहां राज्य सरकार के द्वारा एक तरफ उद्योगों को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती की जा रही है, वहीं गरीबों का टैक्स बढ़ाने के लिए सर्वे अत्यंत ही निंदनीय है।
इसके साथ ही अभी तुरंत में 2 साल का विकट समय कोविड-19 गुजरा है। सभी लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है। ऐसे समय में टैक्स बढ़ाने के लिए सर्वे कराना लोगों का भयादोहन है। कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हो सकता है यह मुद्दा सत्ता पक्ष के गले का फांस बन जाए, क्योंकि विगत कुछ महीनों से नगर निगम क्षेत्र में जिस हिसाब से नित्य नए कानून लागू कर लोगों को परेशानियों में डाला जा रहा है, कहीं न कहीं यह सत्ता पक्ष के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, जिस पर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को गंभीरता से सोचना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। आयुक्त महोदय की अनुपस्थिति में उपायुक्त माननीय खजांची जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिए, जिसमें मुख्य विषय था अभी वर्तमान में नगर निगम के द्वारा सर्वे का काम बड़े युद्ध स्तर पे चल रहा है पूरे 67 वार्ड में, और सर्वे कराने के उपरांत ये टेप लेके इनके अधिकारी और कर्मचारी घरों का नाप कर रहे हैं। उसमें जो उनका और माप है वो वर्ग फीट में बढ़ रहा है, जिसके कारण संपत्ति कर आने वाले दिनों में बढ़ा दिया जाएगा। संपत्ति कर की राशि बढ़ने से और गरीब जनता के ऊपर भार पड़ेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध करते हुए उक्त बातों को आयुक्त महोदय के संज्ञान में डाले कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में यह बात थी कि चुनाव जो नगर निगम का चुनाव इन्होंने लड़ा था उसमें इनका मुद्दा था कि बीपीएल परिवार वालों का संपत्ति कर माफ किया जाएगा। तो संपत्ति कर माफ करने के बजाय यह सर्वे करके और संपत्ति कर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी कोविड का समय बीता है और कोविड के समय में लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इस समय सर्वे करा के और संपत्ति कर बढ़ाना गलत है। इसके साथ ही स्वच्छता शुल्क और यूज़र चार्जेस को जोड़ के संपत्ति कर पहले ही अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। तो उक्त बातों को लेके हम लोग विरोध किए हैं, और ये बात जब सामान्य सभा में 31 मार्च को आई थी सदन के अंदर, जिसमें सर्वे और कर का निर्धारण और कर की वसूली बाहर की एजेंसी से कराने के लिए महापौर और एमआईसी के लोगों ने प्रस्ताव पास करके सदन में लाए थे, जिसमें भाजपा के समस्त पार्षद और अन्य पार्षदों ने विरोध किया, जिसके बाद उसको रोक दिया गया था। उस एजेंडे को रोकने के बाद भी सर्वे कराना यह गलत है और इसका भार गरीब जनता पे पड़ेगा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। देखिए, प्रदेश में भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है और इस समय सर्वेक्षण से लेके वसूली तक का काम उनके द्वारा नियुक्त एजेंट करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कोरबा नगरपालिक निगम कोरबा के अंदर में भी ऐसा एक कुठित प्रयास उनके द्वारा और स्थानीय महापौर जी के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका 31 मार्च को सदन में पुरजोर विरोध किया गया था। उन्होंने सदन के सामने सबको आश्वस्त किया था कि ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित नहीं होगी। कोविड की मार से अभी आम आदमी उबर नहीं पाया है। इनके द्वारा इंडस्ट्रीज को और उद्योगों को संपत्ति कर में छूट दी जा रही है और एक रिक्शा चलाने वाला और एक मजदूर आदमी इसके घर की नापी की जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लोग और कांग्रेस के चाल और चरित्र को उजागर करते हुए इनको बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी नीचे लेवल तक जाके इस विषय को लेके जाएगी और उसकी लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे द्वारा वार्ड स्तर पे जो हम कार्यक्रम करते हैं और जो बूथ स्तर पे कार्यक्रम करते हैं उसमें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुखिया थे, तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के चार्जेस, जो हम 60 रुपए पानी का चार्जेस लेते थे, आज वो 1300 और 1500 रुपए पानी का चार्जेस लिया जा रहा है। स्वच्छता के नाम पे हमारे यहाँ 30 रुपए और 60 रुपए की परिपाटी थी, आज वो 600 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। तो पैसे वसूलने में कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी भी सरकार को पीछे यहाँ छोड़ चुकी है और जनता के बीच में इस बात को हम लोग लेके जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप नगर स्थित सामुदायिक भवन में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मंचन किया गया एवं कथा आचार्य के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, जिससे भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि परिवार में उनकी स्वर्गीय माता जी की इच्छा के अनुसार उनके वार्षिक श्राद्ध पर सभी भाइयों द्वारा मिलकर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 12 तारीख को सहस्त्र धारा के साथ संपन्न होगा।
देखती हैं बड़े तो बहुत प्रसन्न होती है। संघर्षण भैया जो है बदलाव किया है अपने गले से लगा लेते हैं और सभी जो है भगवान कृष्ण से जो है मिलते हैं, बड़े प्रेम का अनुभव करते हैं, अनुभूति होती है। संध्या का समय हो जाता है, भगवान कहते हैं संध्या का समय हो गया तो क्या करें, चलो यार यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। सब वहीं पर विश्राम करने के लिए जो है रुक जाते हैं। भगवान की लीला ये है कि सब वहां पर विषाक्त हैं और विश्व से सबको मुक्त करना है। तो जब विश्व से मुक्त करना है तो क्या करना चाहिए और किससे मुक्त होगा? तो इस तरह से जो है अपने मुख से, वहां से जो अपनी माया से जो है के मुख से ही निकला है जब अग्नि, तो अग्नि को जो है भगवान स्वयं अपने मुख में जो है सबको ग्रहण कर लेते हैं। इतने में जो है सबका आंखें खुलती हैं और सब विषाक्त दूर हो जाते हैं और वहां का जल जो है सुंदर निर्मल हो जाता है, पीने योग्य हो जाते हैं, मीठे फल खाने योग्य हो जाते हैं और इस तरह से अपना लीला करते हुए भगवान जो है अपने जो है वृंदावन धाम को जो है फिर पुनः वापस आते हैं। वाला गोपियों के सामने खड़ा नजर आने लगता है। गोपियों ने बंसी वाले को जो है झांक करके देखा, बरहा पीड़म उनके जो है अर्थात मधुर मोर पंख वाले जो मुकुट वाले जो है वो भगवान नारायण से जो है उनके ध्यान चिंतन करने लगे। ये श्रीमद् भागवत का हो रहा है, माता जी का वार्षिक श्राद्ध है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सभी भाइयों ने मिलके, उनकी माता जी की बहुत इच्छा थी कि जब हमारा कुछ हो तो उसमें श्राद्ध करवाएं और भागवत गीता करवाएं। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने तीनों भाइयों ने मिलकर भागवत गीता का आयोजन किया है। महाराज हमारे यहाँ के चंद्रशेखर महाराज हैं, पंडित चंद्रशेखर महाराज अमोरा वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पर भागवत का आयोजन किया है। उनके आशीर्वाद से हमारा ये जो कार्यक्रम है वो आज ऐसा चल रहा है। कब से कब तक का कार्यक्रम है ये कार्यक्रम 3 तारीख से चालू हुआ है, 3/5 से लेके 12/5 तक है। 12/5 को अपना सहस्त्र धारा होगा और वार्षिक श्राद्ध है और 3 तारीख से कलश यात्रा हुआ और ये 12 तारीख तक चलेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोरबा जिले में पहली बार मिलेगा शासकीय उद्यान का आम। जिले में ऑर्गेनिक शासकीय उद्यानों के आम फलों की बिक्री पहली बार की जा रही है। उचित दाम पर प्राप्त करें, जिसमें घर पहुँच सुविधा भी उपलब्ध है। ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए। आप जिले के इन जगहों से आम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शासकीय उद्यान रोपड़ी, पटियापाली, करतला ब्लॉक, कोरबा। दूसरा, शासकीय उद्यान रोपड़ी, डोड़की, सक्ती। और तीसरा, कोरबा में अनंत अंचला फ्रूट सेंटर, फ्लैट नंबर 105, आई ब्लॉक, हेलीपैड रोड, मुड़ापार। शासकीय उद्यानों के बॉम्बे ग्रीन, सिंदूरी, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, मालदा, चौसा, अचारी आदि आम कच्चा और पका हुआ आप घर पहुंच सेवा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7047085573, 9630871566, 6263515580 और 7898227128। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479, 982710
7490। जेठ का महीना शुरू होते ही गर्मी के तेवर दिखने लगे हैं। सोमवार को जेठ माह का दूसरा दिन था। 3 दिन के भीतर अधिकतम तापमान में 4 डिग्री इजाफा हुआ है। लगभग एक पखवाड़े बाद अधिकतम तापमान एक बार फिर 39 डिग्री पर पहुंच गया है। सुबह से ही लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दोपहर में तापमान इतना बढ़ गया है कि सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। जरूरी होने पर ही किसी काम से बाहर निकल रहे हैं। तापमान में बढ़ोतरी जारी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक की आशंका व्यक्त की है। तापमान 40 डिग्री को पार करता है और गर्म हवाएं चलती हैं तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। इस मौसम में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि घर से बाहर निकलते समय पानी पिए और तरल पदार्थ का सेवन करें, जिससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी भी इस साल काफ़ी पड़ने लगी है। गर्मी के मौसम में बहुत कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे कि साफ पानी पीना चाहिए। इसके लिए अपने पास बॉटल में पानी, जग में, जार में पानी भर के ले जाओ। और धूप से बचने के लिए सवेरे टाइम कहीं आना जाना तो जाना चाहिए, जैसे 5-6 बजे निकल गए, 11-12 बजे पहले पहुँच गए। और दोपहिया वाहन में जैसे जाते हैं तो उनको गमछा, सफ़ेद गमछा लपेट जाना चाहिए, काला चश्मा लगा दिए। इससे धूप से हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। और बीच बीच में पानी खूब पीते रहना चाहिए गर्मी के सीजन में, सफ़र में चाहे घर में कहीं भी हो, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, लू नहीं लगता है। और इस सीज़न में कई प्रकार के जैसे डायरिया, डिसेंट्री होता है, ये जो है ख़राब पानी पीने से होता है। इसलिए हमेशा स्वस्थ पानी रख के चलना चाहिए, कहीं भी तो साफ पानी पीना चाहिए। गर्मी के दिनों में जैसे वायरल फीवर है, लूज मोशन है, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड वगैरह भी होता है। ये सब बचने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। कोई सावधानियाँ है इसके लिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। एनटीपीसी से प्रभावित भूविस्थापित नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर आईटीआई चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। 17वें दिन भी उनका आंदोलन जारी रहा। नौकरी, बची जमीन की मुआवजा, क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर ग्राम चारपारा के शंभू, राजन पटेल, विनय कुमार केवट, रामकृष्ण केवट, गणेश कुमार केवट, राकेश कुमार केवट, घसिया राम केवट अपने परिवार के सदस्यों के साथ 22 अप्रैल से आंदोलन में बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन के 17 दिन बाद भी एनटीपीसी हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। हम लोग को ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है एनटीपीसी के कर रहे हैं और हमें नौकरी और बचे हुए जमीन की क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर आज 17वां दिन हो चुका है और अभी तक न तो प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी आई है और ना ही एनटीपीसी की तरफ से कोई भी प्रकार की जानकारी मिली है। इनका कहना था कि नौकरी अभी हम लोग दे नहीं पाएंगे, रखतियाँ नहीं है करके लोग बोलते रहे उस समय बैठे थे। लेकिन अब उनके ये लोग छोटे छोटा रोजगार लेके अभी 40-45 साल से ऐसे काम चला रहे हैं और जब कभी भी नौकरी की मांग की जाती है तो गुमराह करते रहते हैं। तो हमारा जो आपने उन्होंने वादा किया है लिखित पत्र में दिया कि जैसे जैसे प्लांट का विस्तार होते जाएगा वैसे वैसे आपको रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने प्लांट का तो विस्तार हुआ है, साथ में जैसे 2000 मेगावाट के लिए ज़मीन अधिग्रहण किए थे, आज 2600 मेगावाट हो गया है। पर 2600 मेगावाट होने के बावजूद भी आज किसी भी प्रकार के जो कहने की नौकरी से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं कर रहा है। उसके बजाय इन्होंने क्या किया है कि सिपत से और अन्य जगह से यहाँ पर ट्रेनिंग कराने के नाम पे यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर नौकरी वगैरह करवा रहे हैं। हमारा कहना है कि यहाँ के वास्तविक विस्थापित नौकरी दिया जाए जो आपने लिखित में कहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले के करतला थाना अंतर्गत ग्राम फतेहगंज के सराय भाटा में रविवार को देर रात हत्या की घटना सामने आई। दुलार सिंह कंवर 50 वर्ष की हत्या उसके दत्तक पुत्र ने कर दी। हत्या की वजह शराब पीकर घर आना था। बताया जा रहा है कि दुलार सिंह कंवर के बच्चे नहीं हैं।
उसने 8 साल पहले बड़े भाई रामलाल के बड़े बेटे चंद्र कुमार को गोद लिया। पालन पोषण के साथ ही उसका पारिवारिक रीति रिवाज के साथ विवाह भी किया। चंद्र कुमार के 2 बच्चे भी हैं। वे सभी एक साथ रहते थे। दुलार सिंह ने कुछ दिन पहले घर पर पूजा पाठ का आयोजन किया था, जिसमें पुजारी को देने के लिए घर पर अलग से चावल रखा था। उसे चंद्र कुमार ने बेचकर शराब पी लिया। रविवार देर शाम चंद्र कुमार घर आया तो पिता ने इस हरकत पर आपत्ति जताई। दोनों के बीच विवाद हो गया और चंद्र कुमार ने दुलार सिंह पर टांगी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद करतला पुलिस ने आरोपी चंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दुलार सिंह के शव को पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। कोरबा के थाना करतला के फतेहगंज गांव है, वहां पे कल शाम को खबर मिली थी कि एक व्यक्ति का उसको संघातिक रूप से उसके ऊपर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है। इस पर से करतला थाने में अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 39/23 अपराध क्रमांक और आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मृतक का नाम दुलार सिंह कंवर है, उम्र करीब 55 वर्ष के आसपास है और आरोपी युवक का नाम चंद्रा कंवर है, जो 31 वर्ष के आसपास की इसकी आयु है। ये मृतक के गोद लिया हुआ संतान था और अक्सर इनके पूर्व भी किसी बात को लेकर वाद विवाद होता था। घटना दिनांक के दिन भी इनके बीच में विवाद हुआ था और आरोपी द्वारा घर में रखे टंगे से संघातिक वार करके मृतक को मृत्यु कारित किया गया। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया, रिमांड पर जेल भेजा गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।